बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। मोक्ष शास्त्र तत्वाल सूत्र ग्रंथ की जय हो जय हो जय हो। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। समस्त साधु संघ की जय हो। समस्त आरिका माता जी के चरणों में बन्नामी बन्नामी दन्नामी। सभी क्षुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। तथा सभी भैया जी दीदी जी को वंदना वंदना वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चल रहे हैं हम मोक्ष शास्त्र तत्वाल सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम 8वां अध्याय और उसमें भी हम नाम कर्म को समझ रहे हैं। कल तक हमने पार्ट 1 नाम कर्म में देखा था गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान। कल तक हमने इतना देखा था। अब आगे का हम देखेंगे। जाने से पहले हमें गति प्राप्त होना ही चाहिए। गति प्राप्त हो गई तो आपको कहाँ जाना है? जाति प्राप्त होगी। जाति भी आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपको शरीर देखना है कि शरीर का कैसे प्राप्त हो रहा है। शरीर के बाद जब शरीर आपको प्राप्त हो रहा है तो उसमें अंगोपांग सुव्यवस्थित यथास्थान आ रहे हैं। शरीर के बाद फिर निर्माण हो रहा है उसका, उसके ऊपर प्लास्टर। उसके बाद बंधन, उसका सही तरीके से बंधन, निर्माण, बंधन, संघात। संघात में आपका प्लास्टर आ गया। उसके बाद संस्थान, उसकी आकृति किस प्रकार से होती है। अब पूरी शरीर की रचना हो गई। अब आगे हम चल रहे हैं संवनन की ओर कि जीव का संवनन कैसे है, शेयर कर रहे हैं। हमारा यहां तक हो गया था, इसमें संस्थान तक। आगे हम बढ़ रहे थे संवनन। संवनन की ओर हम चलेंगे। ये संवनन नाम कर्म शरीर की आकृति बने, ये संवनन हो गया था। आगे हम चल रहे थे, संवनन भी हमारा कल हो इसमें गया था। संज्ञान होना है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ संज्ञा नाम कर, लेकिन जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो उसका है, समतुल्य ये उसका है, संस्थान का है। हाँ अच्छा, यहाँ आप आगे करिए, वहां जहाँ संस्थान लिखा है वहां उसका है हाँ संगणक वो का। वो हाँ हाँ, थोड़ा सा इसमें प्रिंट मिस हुआ था। ये है वज्र वरेशम नाराज संज्ञा। हम्म। तो हमारा ये चल रहा है ना, संवनन चलेगा ना हमारा। हम्म। कल तक हमने संस्थान देखा था। अब हमारा संवनन नामकर्म हड्डियों के बंधन में विशेषता की बात यहाँ पर आ रही है। हड्डियों के बंधन में विशेषता को और हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कल तक हमने देखा था संघात, औदारिक वैकर्य आहारक तेजस कारमान नाम कर्म उसे कहते हैं जिसके उदय से शरीर के परमाणु बिना छिद्र के मिले रहे। संघात और फिर संस्थान देखा था, जिसमें सम चतुरस संस्थान। अरे यार ये कौन कर रहा है? सम चतुरस संस्थान हमने देखा था, जिसमें निग्रोध परिमंडल, स्वाति वामन, कुंभज, कुंडक नामकर्म, ये सब हमने कल देखे थे, जिसके से शरीर की आकृति बन गई। शरीर की आकृति तक हमने देख लिए नाम कर्म। अब आकृति तो बन गई, अब उसका हमें क्या देखना है? स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ। कल हमने देखा था उनका शेप, अब उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनका संवनन अब कैसा है, ये हमें आज देखना है। तो इसमें आ गया पहले वज्र वृषभ नाराज संवनन। वज्र वृषभ नाराज संवनन। दूसरा आ गया वज्र नाराज संवनन।
तीसरा नाराज, फिर अर्धनाराज, फिर कीलक, फिर असंप्राप्त सुपाटिका। इस शब्द को आप थोड़े ध्यान से देखिए, थोड़े से कठिन शब्द है। किस जीव के कौन सा संवर्णन होता है? पहले में 3 अक्षर है, वज्र है, वृषभ है, नाराज है, और संवर्णन तो सब में लगेगा ही लगेगा। लेकिन दूसरे में हम देख रहे हैं वज्र वृषभ के बाद वृषभ शब्द गायब है, सिर्फ वज्र और नाराज बचा। तीसरा हम देखते हैं वज्र भी गया, वृषभ भी गया, सिर्फ नाराज बचा। चौथे में पूरा नाराज भी नहीं है, अर्ध हो गया, आधा हो गया, और उसके बाद फिर और कम हो गया, कीलक हो गया, फिर और कम हो गया, असंप्राप्त सुपाटिका। तो अब हम इसको समझेंगे कि जो पहले यहां पर दिया है वज्र वृषभ नाराज संवनन। वज्र, वज्र यानी ऐसी चीज कड़क, एकदम एकदम कठोर चीज जो टूटने से भी ना टूटे, ऐसी शिला या हीरा पत्थर ऐसी चीजें हो गई, स्टोन ऐसा जो कड़क हो गया एकदम, जो टूटने वाला नहीं है, वज्र के समान, वज्र श्रृंखला जो बोलते हैं ना हम वो। और वृषभ शब्द को हम समझेंगे, वृषभ यानी वेष्टन, लपेटना उसके ऊपर। उसके बाद नाराज, नाराज यानी किल, किल खिले। और उसके बाद संवनन, जो स्क्रू बोल्ट वगैरह लगते हैं ना हमारे मकान में, जब हम मकान बनाते हैं तो वो ये है नाराज, किल। उसके बाद संवनन, संवनन यानी हड्डियां, हड्डियों को संवनन कहते हैं। बल शक्ति ये सब संवनन में कहा जाता है। अब आदमी कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना सहन शक्ति है, आजकल तो बहुत कम हो गई है। सहन शक्ति उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें काय पे? हड्डियों पे डिपेंड करती है। हमारा मानना क्या होता है, खाने पीने पे, अन्न पे नहीं। ये सारी चीजें जन्मता ही सब बनने लगती है, और ये हमारे हड्डियों पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कैसा संवनन है। कठोर वज्र की तरह, सॉलिड एकदम, मेटल, मेटल की तरह। वृषभ अभी हमने बताया लपेटा हुआ, वज्र हो गया, लपेटा हुआ हो गया, कील हो गई और हड्डियां हो गई। 4 चीजें हमें ध्यान में रखना है। वज्र वृषभ नाराज संवनन मतलब एकदम जो चतुर्थ काल में हमारे भगवानों का होता था। अभी अभी तो वो संवनन है ही नहीं। अभी हम इतने पाप भी नहीं करते 7वें नरक में जाए, इतना पुण्य भी नहीं करते कि हम मोक्ष को चले जाए। अभी जैसे हमारी पूरी बिल्डिंग बन गई है, अब उसकी मजबूती, एक उदाहरण से हम जैसे समझेंगे, हनुमान जी थे, पुष्पक विमान से जा रहे थे, नीचे गिर गए हनुमान जी, तो क्या हुआ, शीला चूर हो गई, शीला चूर हो गई। लेकिन वो बालक को हमने नीचे देखा तो वो खेल रहा है, तो क्या था उनका, ये संवनन था, वज्र वृषभ नाराज संवनन। हड्डियां, वेष्टन ये सब उसके सब कैसे रहते हैं, सब वज्र के, उनके हड्डियां भी एकदम, और जो किलिक है ये सब वज्र के रहेंगे उनके, वज्र नाराज, हड्डियां भी वज्र की तरह अभेद, और ये शुभ संवनन माना जाता है। इसकी किलिक जो है वो भी वज्र की रहेंगी, किलक भी जो है वो भी वज्र की रहेंगी, इसके वेस्टर्न जो है वो भी वज्र का रहेगा, और नाराज जो है वो भी इसका सब वेस्टर्न रहेगा। स्क्रू बोल्ट जो है ना, ये बिल्डिंग में अपन स्क्रू बोल्ट से जो कस देते हैं, ये सारे हमारे शरीर के स्क्रू बोल्ट है, और ये सब कैसे है, वज्र के है। वज्र की हड्डियां, हर चीज वज्र की है, यानी एकदम मजबूत, यानी इसमें संवनन अच्छे कार्य होते हैं। ये जो होती है मजबूती, इस मजबूती की वजह से इसमें जो कार्य होते हैं वो भी एकदम मजबूत होते हैं। कम्मा, वो एक आता था पहले ना, वो कि कम्मा सूरा सो धम्मा सूरा बोलते थे ना, यानी कम्मा सूरा सो यानी उसके कर्म और जो धर्म, कर्म की शुरुआत और धर्म की शुरुआत उसके संवनन पे ही डिपेंड होती है। कम्मा सूरा तो धम्मा सूरा, यानी वो उसके कर्म और उसका धर्म तो सब एकदम कैसा है, मजबूत, वज्र के समान एकदम होता है। इस प्रकार से हमने
वज्र को समझा, वज्र नाराज संवनन जो एकदम मजबूत होती है, जिसके उदय से कील हड्डियां वज्र की तरह, और वेष्टन जो है वो भी वज्र की तरह होता है, यानी एकदम मजबूत वाला शरीर, जिससे आप मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हो यदि पुण्य किया तो। पाप किए तो सातवें नरक तक जाने की भी सुविधा उसमें होती है। ऐसा संवनन सबसे फर्स्ट नंबर का और सबसे मजबूती वाला ये संवनन है। और उसके बाद अब हम चलते हैं वज्र नाराज संवनन। वज्र नाराज, अब इसमें वृषभ निकल गया है। वज्र नाराज यानी जिसके उदय से कील और हड्डियां वज्र की तरह, और वेष्टन जो है वो सामान्य होता है। कील, वज्र और कील दो चीज बची इसमें। वज्र नाराज संवनन, संवनन हड्डियां, अब जो हड्डियां है कील और हड्डियां वो वज्र की तरह है, और वेष्टन जो हो गया वो उसका सामान्य हो गया। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे ये संवनन धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके मतलब जिसके संवनन मतलब थोड़ा सा कम हो गया, अपन ये समझेंगे कि इसका संवनन अब थोड़ा सा कम कम हो गया। वज्र नाराज, इसमें वृषभ तो बचा नहीं, अब इसमें वृषभ बचा नहीं, जिसके उदय से कील और हड्डियां वज्र की तरह होती है, और वृषभ इसमें बचा नहीं। और वेष्टन जो है वो बिल्कुल मतलब सामान्य सा हो गया, वृषभ यानी वेष्टन एकदम सामान्य सा हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम नाराज संवनन। यहाँ पर वज्र जैसी कोई चीज नहीं है, नाराज संवनन में वज्र जैसी कोई चीज नहीं। हंडिया जो है वो कीलों से किलित रहती है, इसमें कीलों से किलित जो किल है, स्क्रू है, उससे वो किलित रहती है, जिसकी वजह से हड्डिया के जोड़ों में कीली लगी हुई है। यहाँ पे क्या आ गया, हड्डियों को मिलाने के लिए कील का उपयोग करना पड़ रहा है, किलित है वो। जो हड्डियां है वो कैसी है, किलिक है, जिसकी वजह से हड्डियां जोड़ों में किली रहती है, यानी वो स्क्रू बोल्ट से कसी रहती है, उसे कहते हैं नाराज संवनन। आगे हम चल रहे हैं, और वज्र रहित किलित हड्डियां की संधि हो। अब आगे चलेंगे अर्धनाराज संवनन। अर्धनाराज जिसके उदय से हाड़ों की संधियां अर्ध किलित हो। यहाँ पे स्क्रू बोल्ट आपको दिख रहे थे नाराज संवनन में, स्क्रू बोल्ट जो हड्डियां जो किलित थी वो इधर से भी दिख रहा था, उधर से भी दिख रहा था आपको, अधिक से अधिक इधर भी देखोगे उधर भी देखोगे तो वो आपको किलित दिखेंगी। ये अपन नाराज संवनन में देख रहे थे कि हड्डियां किलो से किलित है, इधर से भी स्क्रू बोल्ट दिख रहे उधर से भी दिख रहे। ये पंचम काल में नहीं नहीं है। ये तीनों संवनन जो देखे हमने, वज्र दूषभ नाराज संवनन, वज्र नाराज संवनन, नाराज संवनन, ये तीनों भी पंचम काल में नहीं है। आगे आता है अर्ध नाराज संवनन। अब जो किलिया है वो यदि दोनों तरफ से आर पार निकल कर नहीं है, वो अब एक साइड से आपको दिख रही है। अर्ध नाराज में जो किली लगे, जो स्क्रू बोल्ट लगे हैं, वो आर पार निकल के स्क्रू बोल्ट नहीं लग रहा है, वो एक साइड से आपको दिख रहा है, एक साइड से नहीं दिख रहा है, आधी जुड़ी हुई है, वो अर्ध नाराज संयोजन यानी संवनन। हाड़ों की जो संधिया है वो अर्ध किलित है, वो अर्ध नाराज संवनन। एक साइड से किले का जॉइंट दिखेगा, एक साइड से नहीं दिखेगा। फिर ये थोड़ा नीचे नीचे तक आ जाता है, जैसे ये जो है इसमें ऊपर ऊपर का मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें जो है नीचे 12वें सर्ग में आ गया, ऊपर अनुत्तर अनुदिश आदि में ये संवनन वाले लोग जाते हैं। पर इधर से अब क्या हो गया, नीचे ये 3 संवनन अभी है नहीं, अब इधर स्वर्ग की बात आ जाएंगी तो धीरे धीरे ये 12वें सर्ग तक जाएगा, ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, इस प्रकार का इसमें घटते भी जाता है। ऊपर की जो अच्छी अच्छी गतियां है वो नहीं मिलेंगी, संवनन कम हो गया तो गतियां भी आपकी, जो स्वर्ग है विमान है वो स्वर्ग जो है वो भी आपके धीरे धीरे नीचे नीचे की लेवल के आते जाएंगे। अब आ गया अर्धनाराज संवनन, ये हो गया अर्धनाराज। अब आ गया कीलक संवनन। कीलक संवनन हड्डियां परस्पर में कीलित हो, जिसके उदय से हाड़ परस्पर में कीलित हो, अलग से कील ना हो। अब यहाँ पे कील निकल गई, जो कील हमारी बात अभी तक चल रही थी वो कीलक यहाँ पर निकल गई। अब क्या, हड्डियां ही परस्पर में चिपकी हुई है,
अलग अलग खांचों से बंधी हुई है। देखो हम रोड पे हम देखते हैं आजकल फुटपाथ बन रहे हैं। फुटपाथ बन रहे हैं तो पता है उसमें कैसी ईटा लगी रहती है। वो जो नीचे की फर्श बना रहे हैं आजकल फुटपाथ में, कुछ मसाला वगैरह नहीं भरते हैं वो, उसको क्या करते हैं फुटपाथ में, वो एक एक टाइल्स वो वैसी रख देते हैं, वो अपने आप जम जाती है। इसी प्रकार ये हड्डियां परस्पर किलित है। इसमें कुछ भी चीज अब वहां पर बची नहीं है कि किसी चीज से इसको कीला जा रहा हो, जिसके वजह से हाड़ परस्पर में कीलित हो, अलग से कील ना हो, कोई अलग से स्क्रू बोल्ट नहीं कसना पड़ रहा। ये कीलक संबंधन है, अलग अलग से खांचों में वो बंधी हुई है। आप वो फुटपाथ को समझ लो, वैसा ही है, रोड के साइड में जो फुटपाथ बनता है ना, वैसे ही है। ये हड्डियां आपस में जुड़ी रहने का काम करती है कीलक। अब आ गया असम प्राप्त सुपाटिका, जिसके उदय से जुदी जुदी हड्डियां नसों से बंधी रहती है। हड्डी जो थोड़े थोड़े से में टूट जाती है, यानी असम प्राप्त, अभी संवर्धन है ही नहीं। अभी हम ध्यान में एकाग्र चित्त से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि हमारा संवर्धन ही नहीं है। हमारे पैर हिलेंगे, हाथ हिलेंगे, पैर आगे पीछे करना पड़ेगा, चेयर में बैठना पड़ रहा है, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। ये सब क्या हो गया? ये हमारा संवर्धन कम हो गया, जुदे जुदे हाड़ नसों से बंधे हुए है। ये नस दब गई, कहीं वो नस दब गई, छोटे छोटे से चीजों में ही हमारा क्या हो जाता है, नस दब जाता है। तो हमारे ये संवर्धन कम हो गया, तो ये असंप्राप्त सुपाटी का संवर्धन आ गया। थोड़े से में नदियां टूट जाती है। लास्ट संवर्धन जो सौधर्म ईशान से लेकर लावन कापिष्ट तक पहुंचता है, 12वें स्वर्ग तक ये रहता है। इन संवर्धन आधार पर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं। 12वें गुण स्थान वाले जो होते ये रहते हैं। अब ये जो संवर्धन है, सहन शक्ति, अब ये असम प्राप्त जो है, ये हम लोगों का होता है। इसमें भी आचार्यों का कहना है कि पूरा नहीं, कुछ अंश वाला अभी हम लोगों का है। कुछ परसेंट समझ जाओ, 20-25%, इस प्रकार से कुछ अंश वाला हमारे पास है। पर बोलने में आता है कि हमारा असंप्राप्त सुपाटी का संवर्धन है। ये तीन तो पंचम काल में नहीं है, ये है अर्धनारज, कीलक, असंप्राप्ति का। लेकिन विशेष तौर से हमारा यही संवर्धन है। ये अर्धनारज और कीलक बहुत कम जीवों में, जो एकदम ही खूब मजबूती के साथ वो डब्ल्यू वाले वगैरह खेलते थे कि नहीं, तो कभी हो सकता है कि उनके साथ हो, पर ऐसा कुछ नियम अभी है नहीं है। पर असम प्राप्त सहपाठी का हम लोगों का है। किस जीव के कौन सा संवर्णन होता है? 2 से 4 इंद्री का अंतिम संवर्णन, भोग भूमि मनुष्य तिरियन प्रथम संवर्णन, कर्म भूमि द्रव्य अंतिम संवर्णन, कर्म भूमि मनुष्य तिरियन हम लोग जो है छठा संवर्णन असम प्राप्त सहपाठी का संवर्णन होता है। आगे हम चलते हैं। इसमें थोड़ा सा उल्टा टीडा दिया है, वो आएगा, शुभ वो आया नहीं इसमें स्वर वगैरह का। हम अपने इसके हिसाब से चलेंगे। निर्माण बंधन संघात संसर्ग संवनन। अब आ गया स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अब हम स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों भी क्या है? ये पुद्गल के भेद है। अंतरंग में तो नाम कर्म उदय, बाहर से ये 9 कर्म, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पिदगल से है। और ये भी हमारे शरीर में प्रतिनियत बनते रहते हैं सारी चीजें। स्पर्शन के भेद 8 है। आप लोगों ने पहले भी सुना है, पहले भी हमने आपको बताया है। स्पर्शन कितने हो गए? 8 प्रकार से। जब ठंडा गरम कड़ा नरम रूखा चिकना हल्का भारी, ये 8 प्रकार के स्पर्श है। तो ये स्पर्शन इंद्री हो गई जो कि इसमें रहेंगी, उसके प्रतिनियत वो उसमें बनते जाती है। स्पर्शन इंद्री 8 प्रकार का ये स्पर्शन रीति होता है। इसका फल सब शरीर को मिलता है। इसके माध्यम से शरीर के अंदर ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। शरीर की रचना क्योंकि पौद्गलिक है और ये पुद्गल का गुण है, तो ये इसमें रहेगा। पुद्गल का ये स्पर्श भेद है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ये सब पुद्गलों का बना हुआ है, स्थूल शरीर बना है। इसमें कोई स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सब चीजें इसमें रहेंगी। इसी से ये बना हुआ है। हल्का भारी ठंडा गरम कड़ा नरम रूखा चिकना ये रहेगा। रस के फिर 5 भेद हो जाते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये सब भी इसमें रहेगा। इसके प्रतिनियत ये इसमें
रहेगा, स्पर्श के भी रहेगा, और फिर अम्ल मधुर कटु तिक्त, जिसके उदय से शरीर में प्रतिनियम रस बनता है। नाम कर्म के स्पर्शन इंद्रिय से, जिसके उदय से शरीर में स्पर्शन होता है, जिसके उदय से शरीर में नियम से रस बनता है। मधुर, खट्टा, तीखा, अम्ल, ये सब चीजें बनती है। उसके बाद गंध दो हो गई नाम कर्म की। जो गंध है ये भी पुद्गल का गुण है। सुगंध रहेंगी नहीं तो दुर्गंध रहेंगी, जिसके उदय से शरीर में गंध बन रही है। देखो हर चीज नाम कर्म में कैसी बताई। अब गंध की बात आ गई। उसके बाद वर्ण, वर्ण कैसा रहता है? काला, नीला, लाल, पीला। तो वर्ण भी हम देखते हैं, कई लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, कई लोग काले भी होते, कई लोग लाल भी होते हैं, लाल हो जाता है एकदम चेहरा, और पीले तो होते ही होते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण जीव के होते हैं, जो पहले ही सब डिसाइड हो जाता है। तो स्पर्श के निमित्त से सारा हल्का भारी सारी चीजें हम महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद रस के हिसाब से हम जो खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला का, ये सब पुद्गल के गुण अनुभव करते रहते हैं। गंध, दुर्गंध, सुगंध और वर्ण सबको जो मिला हुआ है, किसी को काला, पीला, किसी को नीला, किसी को लाल, जो वर्ण मिला हुआ है वो। इस प्रकार से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चीज हमने देखी। जो शरीर में 5 कलर दिखते हैं वो हो गए ये वर्ण। अब आगे हम चलेंगे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के बाद आनु पूर्वी नाम कर्म आ गया। आनु और पूर्वी। पूर्वी यानी पहले का। अब जो 4 गति हमने देखे थे, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति। अब इसमें अणुपूर्वी शब्द लगाओ आप। नरक गत्याणु पूर्वी, नरक गति। तिर्यंज गति, तिर्यंज गत्याणु पूर्वी। मनुष्य, मनुष्य गत्याणु पूर्वी। देव में लगाओ देव गति, उसमें लगाओ अणुपूर्वी, देव गत्याणु पूर्वी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसके उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर आकार को धारण करता है। मान लो जीव एक गति से दूसरे गति में गमन करता है, हमने उसको बता दिया कि वो गति हो गई। अब वो किस गति में जा रहा है? मान लो नरक गति में जा रहा है, तो उसका जो जाने का समय हो गया वो विग्रह गति हो गई। उसका जो जाने का समय हो गया, जा रहा है, वो विग्रह गति हो गई। यहां तक तो ठीक है कि भाई विग्रह गति हो गई, वो एक गति से दूसरे गति में जा रहा है, पर वो कैसे जा रहा है? वो अणुपूर्वी कहलाएगा। यानी वो जब आ रहा है दूसरे गति में, तो कैसा आ रहा है? वो अणुपूर्वी, यानी पूर्व का जो उसके शरीर का आकार है, उस आत्म प्रदेशों के साथ, उस आकार के साथ वह जा रहा है। हाथी है तो हाथी के आकार के साथ, मनुष्य तो मनुष्य के आकार के साथ, बैल है तो बैल के आकार के साथ। जिस समय मनुष्य तिर्यंज मरकर नरक गति की ओर जाते हैं, तो मार्ग में उसके आत्मा प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जिसका पूर्व शरीर का आकार था, जिसे वो छोड़कर आया है। यह नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का कार्य है। इसी तरह से मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इसी तरह से तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, इसी तरह से देव गत्यानुपूर्वी है। वो एक गति से दूसरे गति में जा रहा है, तो पूर्व के शरीर के आकार को उनके आत्म प्रदेशों के लेकर ही वह जा रहा है। उस गति से जाते समय उसका जो जब तक जन्म नहीं होता, तो वो तब तक उस गति से उस गति तक जाते तक जो विग्रह गति है, उसमें जो आकार है उसी को लिए रहता है, पूर्व शरीर के आकार को बनाए रहता है। उतने समय तक उसका रहेगा सिर्फ विग्रह गति तक। 4 गतियों की तरह 4 प्रकार का वो होता है। जो नरक गति है उस आत्मा में ले जाएंगी तो वह नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य में ले जाएंगी मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच में ले जाएंगी तिर्यच, देव में ले जाएंगी तो देव गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। गत्यानुपूर्वी यानी पूर्व के शरीर के आकार को लिए दूसरे गति में जाना। अब आगे हमारा अणुपूर्वी के बाद अगुरु लघु। गुरु और लघु दोनों चीज इसमें आ गई। जो गुरु और लघु नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जो नाम कर्म की प्राप्ति होती है, ऐसी मतलब कि गुणवत्ता गुणवत्ता वाली अपन इसको बोल सकते हैं, जिसके उदय से शरीर
अ लगा है इसमें, अ और गुरु और लघु, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, अ यानी दोनों नहीं। जिसके उदय से शरीर ना तो लोहे के गोली की तरह भारी है, ना ही रुई की तरह हल्का है कि एक हवाई और उड़ गई, उड़ गया शरीर, ऐसा नहीं है। और भारी भी इतना नहीं कि एक बार बैठ जाए तो वो उठ ना पाए। जो सब द्रव्य में षटगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन कराने वाला, षटगुण हानि वृद्धि रूप यानी कम ज्यादा कराने वाला गुण पृथक है, तथा अगुरु लघु नाम का आत्मा में एक प्रतिजीवी गुण पृथक है, जिसका पूर्ण विकास सिद्धों में गोत्र कर्म नष्ट होता है तो अघुर लघुत्व गुण की प्राप्ति होती है, वो चीज एक अलग है। लेकिन अपने शरीर का न भारी होना महसूस होता है, न कपास के जैसा हल्का होना महसूस होता है, वो यह गुरु लघु नाम कर्म है। जिसके कारण हम उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, ऐसा नहीं हो रहा है कि उड़ गए हवा आई तो। अगुर लघुत्व गुण के कारण हमारे शरीर का बैलेंस बना हुआ है। हम ना उड़ पा रहे, न खूब भारी हो गया तो हम बैठे ही है, उठ नहीं पा रहे, ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं बन रही है। बैलेंस बनाए रखना का काम अगुरु लघु नाम कर्म का है, हमारे शरीर का वो बैलेंस बनाए रखता है। अब जाएंगे हम उपघात की ओर। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक सरोज बाला जी? आ रहा है ना? आगे चलते हैं। आ रहा है दीदी। हाँ, अब उपघात, उपघात और परघात। उपघात नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर में, उपघात नाम कर्म के उदय से जीव के शरीर में मतलब घात करने वाले अंग उपांग, घात करने वाले अंग उपांग हो जाते हैं उपघात। उपघात यानी उप दूसरे का घात करना, सॉरी, उप यानी स्वयं का घात करना, परघात यानी दूसरे का घात करना। कुछ ऐसे अंगों का निर्माण हो जाता है जिसके कारण से जीव शरीर में बाधित हो जाता है, स्वयं के शरीर में जीव स्वयं बाधित हो जाता है, वो अपनी हत्या कर लेता है, अपना विनाश कर लेता है। शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंगोपांग बन जाते हैं जिसके कारण शरीर को खुद को ही नाश को पा जाता है, खुद अपने कारणों से अपने ही शरीर का नाश कर जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, नाखून वगैरह लग जाते हैं, उससे विष फैल जाता है, नख विष हो जाता है और उससे जीव का घात हो जाता है। कभी कभी हमारे घुटने, घुटने आजकल परेशान करते हैं, फिर ऑपरेशन हो रहा, फिर वो सक्सेस नहीं हो रहा, तो वो भी उसमें आ गया कि बहुत तकलीफ की वजह से आपकी मृत्यु हो गई, तो हमारा घुटना उसका कारण बन गया। वात पित्त कफ इतना अधिक हो जाता है, ज्वर पीड़ा उससे हो जाती है, तो उस वो भी हमारे शरीर में हमारा घातक बन जाता है। ये हो गया उपघात, यानी हम ही हमारे शरीर के नाश में घातक बन रहे हैं। अब आगे हम चलेंगे परघात। परघात नाम कर्म, परघात यानी इसका तो साफ ही अर्थ है, परघात यानी दूसरे का, इसके अपन विपरीत लेना, उपघात और उसका परघात, यानी जिसके उदय से आतपकारी शरीर हो, सॉरी, जिसके उदय से दूसरों का घात करने वाला शरीर हो, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं, जिससे दूसरे का घात हो जा रहा है, ऐसे शरीर को हम परघात कहते हैं। आपको पता होगा राजीव गांधी की हत्या कैसी हुई थी? उसने बम बांध लिया था। जब वहां चिंता नहीं है उसको खुद की, और परघात, उसने क्या किया, दूसरे का तो घात किया पर स्वयं का भी घात कर लिया। उसको वहां पे स्वयं के घात की भी चिंता नहीं रहती है, उसका इच्छा है कि मुझे दूसरे को मारना है। ये परघात हो गया। दूसरे को, हमारे कभी सर्प आदि है उनके डंक से लोग मर जाते हैं, सर्प के, सिंह की दाढ़, सिंह भी अपने पकड़ के मारता है, ये सब परघात में आ गया। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, किसी भी शरीर में दूसरे को घात करना, दूसरे के घात में हमारा शरीर काम आ जाता है, यही परघात नाम कर्म है। आतंकवादी को देख लो आप, वो दूसरे को मारते हैं। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई, ये सब आगे आ जाएंगे इसमें, जिसके कारण दूसरे के शरीर में बाधा पहुंचाना, मार देना, ये सब परघात हो गया। अब हम आ रहे हैं आताप उद्योग। उपघात परघात एक दूसरे के विरोधी लेना, आताप उद्योग भी ऐसे ही होते हैं। अब आ गया हमारा आताप नाम कर्म का उदय। देखिए
हर चीज नाम कर्म में कितनी अच्छे से बताई हुई है। हमारे पूरे शरीर में जो जो भी होता है वो सारी चीजें नाम कर के माध्यम से कैसी होती। अब आगे आताप, जिसके उदय से आतापकारी शरीर हो सो आताप नाम कर्म प्रकृति है। इसका उदय सूर्य के विमानों में, सूर्य के विमानों में होता है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? मूल में ठंडा और बाहर में गर्म बताना। तो सूर्य क्या है? मूल में ठंडा ही है और बाहर जो उसकी किरणें हैं 12,000 फैल रही है वो गर्म है। अब वो किरणें कैसे फैल रही है, वो जो क्रिया है सूर्य की किरणें वो मुख्य रूप से कैसी बनी हुई है, कहाँ पर है? सूर्य के विमान में वो मुख्य रूप से है। पर उसमें जो सूर्य के विमान में एकेंद्रीय जीव है उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर जो जीव उत्पन्न होंगे उस पर ये जीवों की शरीर के गुणधर्म होते हैं। यानी वो जो होते हैं उसका आतप होता है। आतप यानी एकदम प्रकाश। आतप यानी अपन प्रकाश बोलेंगे। जैसे सूर्यकांत मणि है वो भी जहां कहीं रखा रहता है वहां पर उसका प्रकाश होता है। ऐसे ही जो विमान में उसकी जो आउटर सरफेस पे एकेंद्रीय जीव होते हैं वो उनके शरीर से जो प्रकाश आता है, जो आताप आता है, वह प्रकाश की किरणें जो जलती है, जो हमें दिखता है उजेला प्रकाश, वो होता है आतप नाम करना। मूल में ठंडा, बाहर में गर्म जो हमें मिल रहा है। और वो वहां के जो जीव है, जो वहां के आतप में पृथ्वी का एक जीव है, मणि स्वरूप होते हैं पृथ्वी का एक जीव, उससे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो है आतप नाम कर्म। जो जगम जो वहां पर हमें प्रकाश देता है पृथ्वी का एक आउटर सरफेस में, उस पर जीव उत्पन्न होते हैं और वो जीव से जो प्रकाश मिलता है वो शरीर के वो गुणधर्म है। एक सूर्यकांत मणि भी होता है, वो जहां कहीं भी रखा जाता है सूर्य की तरह प्रकाश आताप वो जगमगाता हुआ हमें देता है। तो आताप मूल में ठंडा, बाहर में गर्म। अब आ गया उद्योत। उद्योत इसके विपरीत ले लो। उद्योत का मतलब है चमकीला, चमकना, ऐसा प्रकाश जो चमकता हो। कुछ जीवों में इस तरह की विशेष लाइट होती है कि वो चमचमाता है। ये अक्सर तिर्यंचों में पाया जाता है। तिर्यंच को आप देखेंगे, जुगनू, जुगनू रात में चमचमाता हुआ दिखता है। और अभी तो हम कई प्रकार के ऐसे फॉरेन ऑरेन में भी ऐसे कई तिर्यंच प्राणी देखते हैं कि जो शाइन करता है, जिसका बिल्कुल जगमग जगमग शरीर होता है जिसका, तो वो जुगनू और वो आकर्षक जीव होते हैं। हमें उसका प्रकाश जो होता है वो आंखों को अच्छा लगता है। जो प्रकाश आंखों को अच्छा लग रहा है वो उद्योत, और जो प्रकाश आंखों को अच्छा नहीं लगता सूर्य का प्रकाश वो आताप प्रकाश हो गया। और जो मूल स्थान में ठंडा प्रकाश होता है, बाहर में गर्म होता है, वो आताप हो गया। और जो मूल में गर्म है, बाहर में ठंडा है, वो उद्योत हो गया। जो हमारे आंखों को अच्छा लगे वो उद्योत, जो आंखों को अच्छा नहीं लगे वो आताप। आगे हम चलते हैं उच्छ्वास। उच्छ्वास आ गया। आनापान जो चल रहा है ना, आनापान मेडिटेशन, उच्छ्वास को आनापान भी कहा जाता है। उच्छ्वास नाम कर्म, जो श्वासों को हम ले रहे छोड़ रहे हैं वो सब आनापान हो गया। बट हमारे पास तो नाक है, नाक होंगी तो घ्राण इंद्री होंगी। और नाक सब सब पांचों इंद्री के पास तो है नहीं, एक इंद्री दो इंद्री के पास। नाक तो तीन इंद्रिय से बनती है। तो एक इंद्री दो इंद्री में वो क्या करेगा फिर? क्या उसके पास उच्छ्वास नहीं है? वो जी कैसा रहा है? तो हमारे 10 प्राण होते हैं, उसमें जो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास चार होते हैं। तो जो एक इंद्री दो इंद्री होते हैं उनके पास फेफड़े नहीं है, नाक नहीं है। वहां पर क्या है? जो श्वासोश्वास है वो उनके पूरे शरीर के अंदर चल रही है। एक इंद्री में तो ये है ही नहीं है भाई, नाक नहीं है ये, तो वो कैसे करेगा? तो पूरे शरीर में जो हम अंतिम समय में नाक के माध्यम से हमारी श्वासों को नहीं देखा जाता, पल्स के माध्यम से देखा जाता है। श्वासोश्वास की प्रक्रिया जो है वो प्राण के वजह से होती है। और बाहर के वातावरण से वो एकेंद्रीय जीव जो वायु को ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं, वो पूरे उनके शरीर के अंदर ही वो सब चीजें चलती है। उनको कोई नाक की उनको जरूरत नहीं होती। नाक बंद हो गई तो हमारी पल्स चलते रहती। उसी प्रकार से वो पल्स के समान समझो उच्छ्वास नाम कर्म, उसी के माध्यम से यहाँ
पर्याप्ति आदि भी बनती है। हमारी हार्ट बीट जो चल रही है ये बंद हुई तो साइलेंट अटैक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। हमारी हार्ट बीट आदि जो चल रही है, हम एक इंद्री में नाक नहीं है, दो इंद्री में नाक नहीं है, तो उसको कैसे ले, तो वो सब उनकी जो इंद्रिय बल, आयु, श्वासोश्वास है, आनापान, वो उनके पूरे शरीर के माध्यम से अंदर पंपिंग होना जरूरी होता है, वो पंपिंग उनकी चलते रहती है। तो यहां तक हमने देखा उच्छ्वास नाम कर्म तक। समय क्या हुआ, अभी टाइम है, विहायो गति हम ले सकते हैं। उच्छ्वास के बाद आनापान, हमारी श्वासों की रचना भी हमने समझ ली। जो 10 प्राण है उसमें उच्छ्वास, हम जो श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं, ये सब आ गया काय में, विहायो गति में ये सब आ गया। विहायो गति जिस कर्म के उदय से अब हम विहायो गति की ओर चलेंगे। विहायो गति को परिभाषा को हम देखते, जिसके उदय से विहाय यानी हम आकाश में गमन हो, वो विहायो गति। विहाय यानी आकाश, गति यानी गमन करना। विहाय यानी आकाश, जिसके उदय से आकाश में गमन हो। हम जो गमन कर रहे हैं, चल रहे हैं, हमें लगता है हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम कहाँ चल रहे हैं, हम आकाश में चल रहे हैं। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैंने आप लोगों को पहले 6 द्रव्य समझाया था, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जो आकाश है वो क्या कर रहा था, हमें जगह दे रहा था रहने के लिए। आकाश द्रव्य ने क्या किया, हमें रहने के लिए जगह दिया था। अब हमने क्या करे, जीव तो हमारा हाथ, एक उदाहरण भी मैंने उस समय आप लोगों को बताया था, एक उदाहरण के माध्यम से उस समय आप लोगों को समझाया था, याद है। ये हाथ हमारा जीव है, ये शरीर हमारा पुद्गल है। धर्म द्रव्य क्या हो गया, गति हेतुत्व, हमारा चाँद नीचे से ऊपर आ गया, हमारा हाथ रुक गया, स्थिति हेतुत्व। और ये हमारा जो रुका है, इसको जगह किसने दी, आकाश, आकाश द्रव्य ने इसको जगह दी। अब हम चल रहे हैं, हमें क्या लग रहा है, हम पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, बट नहीं, हम मात्र पृथ्वी का आलंबन लेके चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का मात्र आलंबन लेके चल रहे हैं। हमारा जो चलना फिरना, हाथ उठाना, जो क्रिया हो रही है, ये सब आकाश नाम कर्म, विहायो गति नाम कर्म के माध्यम से हो रही। विहाय यानी आकाश। तो हमारा ये जो काम हो रहा है, ये सारा का सारा काम हमारा आकाश ने जो जगह दी है, आकाश द्रव्य ने, उसके कारण हो रहा है। गति के हिसाब से हम बोलते हैं इसको विहायो गति। विहायो गति जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन करने की योग्यता प्राप्त हो। ये भी 2 प्रकार की हो जाती है, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो इसमें सिंपल, जो चाल हमें अच्छी लग रही वो प्रशस्त, जो चाल अच्छी नहीं लग रही वो अप्रशस्त। कई प्राणियों की चाल अच्छी भी लगती है, हाथ की, गुड़ की, हंस की चाल, ये सब अच्छी भी लगती है। गधे की, ऊंट की, ये सब चालें हमें अच्छी भी नहीं लगती। हम मनुष्य में भी देखते हैं, बहुत सारी चालें अच्छी लगती है, और बहुत सारे बंदे देखो कैसा चल रहा है, देखो वो कैसा चल रहा है। तो जो विहायो गति यानी आकाश में गमन करना। अब आगे और चलेंगे हम, टाइम है थोड़ा सा, ले क्या थोड़ा सा ले लेते हैं। प्रतिपक्षीभूत प्रकृतियों के यदि ये साथ, विहायु गति पिंड प्रकृतियों में ही आएगा ना। इसके भी 2 भेद हो गए ना। हाँ, 2 भेद हैं तो ये पिंड प्रकृति में ही आएगा ना। हाँ, जिसके पिंड में, भेद होते हैं वो पिंड प्रकृति में आते हाँ जिसके भेद हो गए, इसके भी हो गए ना, प्रशस्त हो, अप्रशस्त हो। और आगे चलेंगे हम। हैं। और ये जो आपने अभी बताया, गुरु लघु उद्घात पराघात उच्छ्वास आतप उद्दोत, ये प्रत्येक प्रकृति में आ गया, हाँ, है ना। ठीक है। आगे ये इसमें बाकी है जिस प्रत्येक। जिसके भेद होते हैं, हाँ, वो पिंड प्रकृति। वो सब पिंड प्रकृति। जिसके भेद नहीं हो रहे वो अपिंड रूप, बस इतना आप लगा लीजिए। अब गया हमारा, क्या आ गया, प्रत्येक शरीर प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, ये 2 भेद ये आ गए। फिर प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के साथ प्रत्येक शरीर, अब और साधारण शरीर, इसको हम समझेंगे। जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, वो प्रत्येक शरीर हो जाता है। जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही होता है, उसको कहते हैं प्रत्येक शरीर। जैसे लौकी है,
लौकी को आप देखेंगे वो प्रत्येक शरीर, उसका एक शरीर एक ही स्वामी है। अब जो साधारण शरीर है इसमें क्या हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत से जीवों को भोगने योग्य साधारण शरीर होता है, बहुत सारे जीव उस शरीर को भोग रहे हैं। अपन पढ़ते ना, एक श्वास में 8 10 बार, जन्मो मरियो भरियो दुख बार। अथवा साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव की अवगाहना रूप होकर वो रहते हैं। उनका जन्म मरण श्वासोच्छ्वास एक साथ होता है। ऐसे जीव जो होते हैं वो मात्र 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 शास्त्रों में वर्णन आया है वनस्पति क्या है, यानी मात्र एकेंद्रीय जीव ही होते हैं। और वो निगोदिया जीव ही होते हैं जो आलू में हम देखते हैं। कितने अनंतानंत निगोदिया जीव, शरीर तो एक है पर वो अनेक की अवधारणा लेके अपने अंदर समाहित करके रखा है। तो मात्र वो एकेंद्री में आएगा, मात्र वो एकेंद्री में आएगा, अवधारणा रूप होकर रहते हैं। उनका जन्म मरण श्वासोच्छ्वास एक साथ होता है। ऐसे जीव वनस्पति काय में ही होते हैं। ये ध्यान रखना कि मात्र वनस्पति काय में कहा गया है यहाँ पे शास्त्रों में, अन्य में कहीं भी मत जोड़ लेना। इसमें लिया है वनस्पति काय में ही होते हैं, अन्य स्थावरों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु में नहीं, ये वनस्पति काय में ही होते हैं। और उसके बाद साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर। अब स्थावर, स्थावर स्थावर में पृथ्वी काय आदि जो हमने अभी पढ़े थे तो वो उसमें नहीं होता है। अभी आपको बताया प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, और उसके बाद स्थावर जिसके उदय से एक इंद्रियों में जन्म हो वह स्थावर नाम करवाता है। स्थावर में अपने पहले पढ़े हैं, एक इंद्री पूरे स्थावर में आ गए। कौन कौन से आ गए? एक इंद्री जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब आ गए स्थावर में। तो जिसके उदय से एकेंद्रियों में जन्म हो वो स्थावर नाम कर्म है। रस भी है। रस 2 इंद्री में आ गया, रस जो आ गया 2 इंद्री में आ गया। स्थावर में एक इंद्री आएगा सिर्फ, पृथ्वी जल अग्नि वायु यही आएगा स्थावर में। हाँ। रस 2 हो गए रस नाम कर्म, जिसके उदय से दु इंद्रिय आदि में जन्म होता है। दु इंद्रिय में यानी उसके जीव से हमें ब्लड आदि बनना लगता है। फिर हमारा 2 इंद्रिय से ब्लड आदि बनने लगता है ना, ये जो जीव वो सब आ गया। एक इंद्रिय में ब्लड नहीं निकलेगा आप काटोगे तो, 2 इंद्रिय से आपका ब्लड आनी बनने लगता है, मांस थज्जा सब। तो ये 2 इंद्रिय में हो गया, उसको हो गया प्रश्न नाम कर्म हो गया। स्थावर और प्रस में 2 इंद्रिय से आदि पूरे जीव आ गए। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय असेंगी पंचेंद्रिय संगी, ये सब प्रश्न नाम कर्म में आ गए। तो ये हो गया अपने प्रतिपक्षीभूत प्रकृतियां, साधारण हो गया, प्रत्येक शरीर हो गया, स्थावर हो गया, त्रस हो गया। दुर्भग और सुभग, दुर्भग यानी जिसके उदय से सुंदर स्वरूप होने पर भी दूसरे अपने से प्रीति ना करे अथवा घृणा करे। शरीर तो बहुत सुंदर है, फिर भी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि शरीर सुंदर होने के बाद भी कई लोग उसमें घृणा करते हैं। वो दुर्भग हो गया, माने दुर्भाग्य से, उसका दुर्भाग्य से उसके साथ कोई प्रीति नहीं करता, वो अकेला रहता है। क्लास में हम बच्चों के देखते हैं, बहुत सुंदर लड़की भी है लेकिन वो अकेली क्लास में बैठी, उसका किसी के साथ संबंध ही नहीं बन पाते, यानी उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं हो पाती। मतलब सुंदर है, अच्छी है, सब कुछ है, पर वो दुर्भग हो जाती है। वो क्या हो गया, जिसके उदय से सुंदर स्वरूप होने पर भी कोई उससे प्रीति नहीं करता, दुर्भग हो गया। उसके बाद सुस्वर, दुर्भग आ गया, दुर्भग के बाद सुभग, दुर्भग के बाद सुभग, यानी जिसके उदय से शरीर का सुंदर होना। दुर्भग और सुभग इसके उल्टा, जिसका मतलब शरीर दुर्भग है, देखने में उतना सुंदर नहीं है, उसके बाद भी लोग उसको चाहते हैं, उससे प्रीति करते हैं। दुर्भग सुभग। दुस्वर सुस्वर, दुस्वर यानी क्या हो गया, जिसके उदय से अप्रिय स्वर हो। किसी किसी का कंठ, कोई गाने की बहुत इच्छा करता है लेकिन अपन लोग कहते हैं अरे इसका गला ही ठीक नहीं है। तो ये सब कहा से हो गया, दुस्वर नाम कर्म से हो गया। क्या?
मैंने कहा दीदी सरोज बाला आंटी के ऊपर आता है ये सुस्वर वाला। सुस्वर आएगा, ये अभी हाँ स्वर की सुस्वर बात है कर रहे हैं ना। अपन। सरोज बालाजी का स्वर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर स्वर है। तो ये सुस्वर में, अभी वहां सिद्धार्थन में जो राजू आया था, पहले भी हमने वो राजू को सुना है, पर वो पहले इतना अच्छा नहीं था। इस बार तो उसने गजब का विधान करवाया, गजब का गाया। मुझे तो मोहन साधना में उसी को बुलाना है, रेट उसके हाई फाई है, लेकिन उसी को बुलाना है। तो ये सुस्वर जाति के नाम कहलाते हैं, जिसका उदय से हमें स्वर अच्छा लगता है, मतलब दूसरे को जिसके उदय से स्वर अच्छा लगे सुस्वर, बुरा लगे दुस्वर। अब उसके बाद दुस्वर सुस्वर के बाद शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं। शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव हमें सुंदर प्राप्त होते हैं। हम बोलते हैं ना उसके नाखून कितने अच्छे, अरे यार उसकी उंगलियां तो देखो कितनी अच्छी है उसकी, बिल्कुल समचतरस संस्थान वाले, एकदम माप तोल के बना रहता है। अपन बोलते हैं ये शरीर जैसे सांचे में ढल के आया, बिल्कुल माप तोल के बने हुए है। ना कमर चौड़ी है, ना सामने का चेस्ट का भाग। आजकल बहुत सारे लोगों का खान पान बिगड़ गया, मोटी मोटी चीजें खाते हैं वो, दाबेली पिज्जा, तो शरीर भी उनका वैसे ही हो रहा है, जैसा खा रहे हैं ना मोटी चीजें। तो आगे का भाग इस समय आप देखोगे बहुत सारे लोगों का आगे का भाग बेडौल हो रहा है, उनका वक्षस्थल एकदम बड़ा बड़ा कुछ कैसे हो रहा है वो, मतलब वो अशुभ नाम कर्म। लेकिन जिसके उदय से शरीर का अवयव एकदम सुंदर, नाखून भी अच्छे नुकीले सुंदर सुंदर, गोरे गोरे, लंबी लंबी उंगलियां, हाथ पैरों की भी एकदम सांचे में ढली जैसी हो, वो सुंदर अवयव को शुभ नाम कर्म कहा है। और अशुभ नाम कर्म जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर ना हो। किसी किसी के हम देखते हैं हाथ बिल्कुल बोले हो जाते हैं, इधर पतला हो जाता है, कहीं मोटा हो जाता है, कमर का भाग खूब चौड़ा हो जाता है, पर ये पैर हो गए तो पतले हो जाते हैं। मतलब अशुभ नाम कर्म के उससे शरीर के जो अवयव है वो सुंदर नहीं होना। शरीर के अवयव क्या है? सुंदर नहीं होना, वो जिस कर्म के उदय से अंगोपांग का सुंदर नहीं होना। अब आगे आ गया शुभ सुस्वर अशुभ। अब शुभ बादर और सूक्ष्म तावर, और शुभ बादर और सूक्ष्म, ये सब जोड़ी जोड़ी से लेते हैं हम। सूक्ष्म और बादल, जिसके उदय से ऐसा सूक्ष्म शरीर हो जो न स्वयं दूसरे शरीर से रुके, न दूसरे को रोके। सूक्ष्म शरीर, वो गमन भी कर रहा है तो न किसी को रोकता, न किसी को वो बाधा पहुंचाता है। सूक्ष्म शरीर एकदम सूक्ष्म रहता है, किसी की वजह से किसी को कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होता है, न रुकता है न रुकाता है किसी को कि किसी के साथ वो रुक गया। उल्टा इसके ले लेंगे बादल, जिसके उदय से दूसरों को रोकने योग्य और अन्य से रुकने योग्य स्थूल शरीर होता है। जिसके उदय से दरवाजा में वो जब खड़ा हो जाए, यदि मोटा आदमी, इतना स्थूल शरीर है उसका, तो ना कोई जा पाएगा ना कोई आ पाएगा। दूसरों को रोकने योग्य और अन्य से रोकने रोकने योग्य स्थूल शरीर होता है। तो सूक्ष्म और बादर, जो किसी से रुकावट नहीं बनती, बादर है जो जिससे रुक रुक जाए, वो बादर नाम कर्म होता है। और आगे अब है पर्याप्ति। लेना है क्या? इसको ले ले, ले लेते हैं। हाँ ले लो दीदी, फिर आज पूरा हो जाएगा। हाँ, अशुभ नाम कर्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, ये सब जोड़े जोड़े से है। अप्राप्त, पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, ये सब जोड़े जोड़े से यहाँ पे लिया गया है। तो अब हम चल रहे हैं उल्टा, हमारा हो गया ये दुस्वर सुस्वर, अशुभ से शुभ, बादर और सूक्ष्म सब। अब आगे पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से प्राप्त अपनी योग्यता अनुसार पर्याप्तियां पूर्ण होती है। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है, और वो इसमें शायद दिया होगा, 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है इसमें होगा। वो एक मिनट निकालते हैं अपन आगे पर्याप्ति को। सब ये जोड़े जोड़े से है। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है, वो मतलब जिस जिसके उदय से अपने अब में योग्य तथा संभव
आहार आदि पर्याप्त को पूर्णता हो, वो पर्याप्ति नाम कर्म है। आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये 6 प्रकार की पर्याप्त है। जब गर्भ में जीव आता है तो ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां पूर्ण उसको मिलती है, वो पर्याप्तक हो गया, पूर्ण उसका हो गया, पूरा सही तरीके से आ गया वो गर्भ में और उसको सारी चीजें मिल गई, ये पर्याप्ति हो गई उसकी 6 प्रकार की। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, ये सब पर्याप्ति हो गई 6 प्रकार की। ये उसको मिल गई तो पर्याप्तक हो गया। अपर्याप्तक जिसके उद्देश्य से पर्याप्तों की पूर्णता नहीं होती और मरण हो जाता है। ये 6 प्रकार की जो है, इसमें से कुछ मिला कुछ नहीं मिला। कई बार होता है ना, बोलते उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, अवर्षण कराना पड़ेगा, उसके अंग नहीं बन रहे हैं, कई बार होता है ना गर्भ में कि उसके अंग नहीं बन रहे हैं। ये सब क्या अपर्याप्ति हो गई। पर्याप्ति पूर्ण मिल जाना और अपर्याप्ति उसके अंगोपांग का पूर्ण निर्माण नहीं होना। किसी की श्वास ही नहीं चल रही है अंदर में, किसी का हार्ट उल्टा हो जाता है इधर के उधर, किसी के हार्ट में छेद है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। वो सब अपर्याप्ति में आ गया कि जिसके उदय से पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती और मरण हो जाए, और मरण हो जाए वो अपर्याप्ति होती है। पर्याप्ति यानी शरीर की पूर्णता जो 6 प्रकार की है। इसका बहुत अच्छा दोहा भी एक है इसका, इंद्रिय, शरीर, बल, आयु, ऐसा एक दोहा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। बहुत अच्छा दोहा है इसका। कहीं लिखा हो तो क्या पता, मुझे याद भी नहीं आ रहा कहीं लिखा है, कहाँ है ये। अम, देख लेती हूँ, फिर भी कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा। मुझे वो याद ही नहीं होता, वो कई बार मैंने याद करने की उसको कोशिश की हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो कठिन सा है। चलो, दिख नहीं रहा है, दिखेगा तो कभी देखेंगे उसको। हाँ हाँ, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, पज्जेति आणपाणम भामनु चत्तारि पंच छप्पी ये इंद्रिय विलय संति सोनंता। मतलब आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, और चत्तारी पंच छप्पी, ये इनके भेद हो गए। अपर्याप्तक यानी जो जीव गर्भ में आया, पर्याप्ति पूरी नहीं किया उसने और मर गया। पर्याप्तक यानी 6 पूर्ण अंतर्मूल में हो जाती है उसका, जैसे ही वो गर्भ में आया और ये पर्याप्ति 6 उसकी अंतर्मूल में पूर्ण हो जाती है। जो समय लगता है, जो उसको पूर्ण करने के लिए समय लगेगा, वो एक और आ जाता है, निवृत्त पर्याप्तक कहलाता है। 48 मिनट के अंदर जीव गर्भ में आया और उसको ये सारी चीजें 6 पर्याप्ति उसको प्राप्त हो जाती है, तो पर्याप्तक हो गया। और अपर्याप्तक भी हमारा हो गया, जिसके उदय से पर्याप्ति की पूर्णता ना हो, मरण को प्राप्त हो। अब आगे चलेंगे, और आगे हम ले लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं आज। आगे सूत्र के हिसाब से लेते हैं। हाँ, यहाँ पहुंच गए थे ना हम, सुबह सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर, स्थिर में आ गए। स्थिर जिसके उदय से शरीर के रसादिक और वातादि धातु उपधातु स्थिर अपने अपने ठिकाने में रहे। उपवास तब आदि से भी भंग, उपांगों में स्थिरता बनी रहे, रोग नहीं आवे। स्थिर, जो हम भोजन कर रहे हैं, हम भोजन तो एक करते हैं, लेकिन वो जाके सारे अवयव में अपने अपने स्थिति में, जहाँ पे धातु उपधातु अपने अपने ठिकाने में वो रस बराबर पहुंच जाता है, किस अवयव को कौन सा चाहिए। और आपने मान लो उसमें उपास भी कर लिए, तप भी कर रहे हैं, तो भी वो अंग उपांग स्थिरता को बने रहे। ऐसा नहीं कि आपने खाया नहीं तो सर में दर्द होने लगा, आपने आज कुछ रस नहीं लिए हाथ पे लूस होने लगे, आपके अंग उपांगों में आपके पैर लड़खड़ाने लगे, अंग उपांगों में स्थिरता बनी रहे, वो रोग भी ना आवे। स्थिर शरीर नाम, शरीर के जो रसादिक है, वो जिसके उदय से शरीर के रसादिक और वातादिक धातु उपधातु स्थिर अपने अपने ठिकाने पे रहे। कहीं उससे ये ना हो कि यहाँ का वहां हो रहा है, वहां का यहाँ हो रहा है, वो स्थिर हो गया, स्थिर रहे पूरा शरीर। हमने व्रत उपास भी कर लिए, फिर भी वो स्थिर ही रहे।
उसके बाद उसका उल्टा हम ले लेंगे, अस्थिर ले लेंगे, यानी जिसकी उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने ठिकाने न रहकर जरा सी सर्दी गर्मी लग जाने से, थोड़ा सा श्रम करने से शरीर ग्लान हो जाता है, मतलब वो अस्थिर नाम कर्म। जैसी ठंडी लगी, सर्दी हो गई, और जरा सा गर्मी लगी तो गर्मी से हीट बढ़ गई, वात पत पित्त सबकी व्यवस्थाएं जो है सारी बिगड़ जाती है, यानी जिसके वजह से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने ठिकान पे न रहकर वो बहने लगते हैं। सर्दी गर्मी लग जाने से, थोड़ा सा ही श्रम करने से शरीर म्लान हो जाता है, वो अस्थिर नाम कर्म कहलाता है। इस प्रकार से स्थिर हो गया, और उसके बाद अस्थिर हो गया। अब आधे, जिसके उदय से शरीर की प्रभा सहित, वो आधे नाम कर्म है। और अनादे, जिसके उदय से शरीर की प्रभा रहित, शरीर में जो हम तेजस शरीर है ना, जो हमारी शरीर का वो बनाए रखता है, हमारे शरीर का चमक बनाए रखता है, वो हो गया आधे। शरीर यहाँ पे आया है अस्थिर, अनादे और आधे। तो आधे जिसके उदय से शरीर की प्रभा कांति बनी रहे, अनादे जिसके उदय से शरीर प्रभा रहित हो। अनादे उसकी कांति कभी कभी हम देखते हैं, किसी किसी का शरीर को आप देखोगे ना, उसमें बिल्कुल चमक नहीं है, अपन क्या बोलते हैं, अरे यार रौनक नहीं है। कभी कभी कोई लड़की देखने जाता है, कहता है बाप रे कट फीचर्स तो अच्छे, कलर भलाई अच्छा नहीं है, कितना तेज है। और कभी कभी किसी के कलर भी फेयर रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, लेकिन कहते हैं अरे यार उसका चेहरे पे तेज ही नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना। तो आधे और अनाधे, जिसके उदय शरीर में तेज बना रहे, प्रभा बनी रहे, और जिसके उदय से शरीर प्रभा रहित हो जाए। कभी कभी हम सांवले लोग को भी देखते हैं, लेकिन उनका शरीर एकदम तेज रहता है, उनकी कांति बनी रहती है। आधे और अनाधे। अब आ गया यश कीर्ति, जिसके उदय से संसार में जीव का यश फैले, वह यश कीर्ति नाम है। जो भी संसार में फेमस होता है, जो भी संसार में फेमस होता है, वो किससे होता है, यश नाम कीर्ति। हम कहते हैं कि भाई उसका यश नाम कीर्ति का उदय है। हम क्या कहते हैं, उसका यश नाम कीर्ति का उदय चल रहा है, उसके कारण आज वो थोड़ा सा करता है और उसको बड़ी प्रशंसा मिलती है, जगत में नाम भी हो जाता है उसका, जो जगत में उसका नाम भी हो जाता है, वो हो गया यश नाम कीर्ति का उदय। और उसके बाद आ गया अपयश कीर्ति, जिसके उदय से संसार में अपयश फैले, वो अपयश नाम कीर्ति कर्म है। क्या होता है, कोई कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर उसका अपयश नाम कीर्ति का उदय रहता है, क्योंकि वो उतना संसार में वो फैल नहीं पाता। अपन बोलते हैं वो इतनी मेहनत कर रहा है पर इसका नाम नहीं हो पा रहा है, उसका क्या है, नाम नहीं हो पाता। वो जहां है वही रहता है, जहां वो है वही रहता है। वो दुनिया में बहुत जल्दी नहीं जा पाता। कोई कोई दुनिया में थोड़ी सी मेहनत करते हैं और पूरे दुनिया में फैल जाते हैं, लेकिन कोई कोई पूरी मेहनत करने के बाद भी दुनिया में उतने अच्छे से नहीं फैलते। उनकी अपयश नाम कीर्ति गुणों का, उनके गुणों का यश ना फैल के अवगुणों का यश फैल जाना, उनके गुणों का यश नहीं फैल रहा है, और वो सीधा भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, तो उसको उल्टा बता के लोग उसको और बदनाम कर देते हैं। वो अपयश नाम कीर्ति का उदय है। छोटी सी उदाहरण हम कभी कभी लेते हैं सास बहू के साथ। कोई कोई बहू बहुत अच्छा भी करती है, लेकिन किसी किसी का सासों को वो पसंद नहीं है, उसका उल्टा बताएंगे, उसको और बुराई कर करके बताएंगे। तो वो बहू का क्या है, अच्छा कर रही है, सबको इकट्ठा रखने की काम भी कर रही है, वो चाहती है पूरा परिवार अच्छा भी रहे, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, उसका अपयश नाम कीर्ति है, उसका नाम, उसका ना यश, यश नाम कीर्ति नहीं होने से उसकी और समाज में बुराई फैली जा रही है, अपयश नाम कीर्ति। और कोई बहू क्या है, कुछ नहीं करती, वो सास को बड़ी पसंद रहती है। दो चार बहुओं में एक ऐसी रहती, कुछ ना भी करे तो भी लोग उसको अच्छा ही बोलेंगे। वो उसका यश नाम कीर्ति का उदय है, कि जिससे उसको अच्छा बोला जा रहा है। अब आ गई नाम कर्म में तीर्थंकरत्वम च, जिस कर्म के उदय से पंच कल्याणक रूप देव और इंद्रों के द्वारा पूजा जाए, महिमा को प्राप्त होए, ये तो बताना ही नहीं है। ये ऐसा नाम कर्म, यह नाम कर्म का तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति सबसे बेस्ट प्रकृति, जिसके उदय से अचिंत्य विभूति सहित अरिहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, तीर्थंकर, जो तीर्थ का
यानी प्रवर्तन करे, काय का, जो धर्म है उसका प्रवर्तन जो करता है, अरिहंत पद जो प्राप्त होती है, अचित्त विभूति जिसका तुम चिंतन अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते, ऐसे अनंत गुणों के धारी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे पद को जो प्राप्त कराता है, ऐसे तीर्थंकरत्व नाम कर्म का उदय उसका होता है। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करा, ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म होता है। तीर्थंकर का बहुत बार हम लोग सब सुनते ही आए हैं। पंचम काल में शास्त्रों के अनुसार ये पूरी नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, यानी नाम कर्म का पूरा परिवार, 42 पिंड रूप और बाकी 93 अपिंड रूप, इसमें भी 14 और 28 ले लिया है। जैसे 14 पिंड प्रकृतियां है, उनके भी उत्तर भेद होते हैं, तो वो भी 65 हो गई, और 28 जो हो गई वो अपंड रूप हो गई, अपिंड रूप प्रकृतियां, सब मिलाकर नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां हो गई। 65 14 के और भेद कर दिए, 65 और 28 जो है वो अपिंड रूप है, 65 और 28 93 प्रकृतियां होती है। 14 प्रकृति ऐसी है जिसके भेद हो सकते हैं, 14 के अपन ने जब भेद कर लिए 65 हो गए, और 28 ऐसी अपंड रूप है, तो 65 जो पिंड रूप है और 28 जो है अपिंड, ऐसे जो हो गई वो 93 प्रकृतियां होती है। 93 प्रकृतियों का वर्णन नाम कर्म का हमने देखे, जिससे हमारे शरीर की पूरी रचना, हमें जो शरीर मिला है ये पंचम काल में शास्त्रों के अनुसार, ये पूरा शरीर हमें नाम कर्म के वजह से मिलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा डॉन है, कौन है वो? नाम कर्म है। हम देखते हैं सब, और हम लोग क्या सोचते हैं, सब चीज हम भगवान को दोष दे देते हैं कि यार भगवान ने उसको अच्छा बनाया, मुझे नहीं बनाया। भगवान क्या फुर्सत बेटा है खाली पीली जो एक एक को बनाते रहेगा? तो वो अपनी साधना में लीन है। भगवान भगवान कुछ नहीं करते, हो गए वो अपने अनंत सिद्धों में जाके विराजमान हो गए, वो कुछ नहीं करेंगे सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान तो भी हमारी थोड़ी सोच के हमें उपदेश देते हैं कि तुम मोक्ष मार्ग में चलो उनको देख के, लेकिन वो आपका कार्य, आपका शरीर नहीं बना रहे हैं कि किसी को अपन बोलते भगवान ने कूड़ा कूड़ा, सब हमारे नाम कर्म के उदय से ये चीज बनती है। एक बार एक चित्रकार उसको भगवान के पास गया और उनने भगवान को नमोस्तु किया, प्रभु को। तो परिचय दिया, मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें दो चित्र बनाना है, एक सबसे खराब मनुष्य का और एक सबसे अच्छे मनुष्य का चित्र तुमको बनाना है। अब वो ढूंढता 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 जाता है कि अच्छा मनुष्य कौन हो सकता है, किसका बनाऊं, क्या करूं। तो रास्ते में एक बालक दिखता है, तो उसको लगता है हो ना ये बालक स्वरूपी भगवान रहते हैं। अब मुझे जो महाराज जी ने कहा है कि एक अच्छे व्यक्ति का यानी भगवान का मुझे चित्र बनाने कहा है, तो वो नग्न बालक दौड़ता रहता है रास्ते पे, उसको देखता है कि ये बिल्कुल निश्चल स्वभावी है, इसके अंदर कोई क्रोध मान माया लोभ अभी कुछ है नहीं, बच्चा तो निश्चल रहता है, भाग दौड़ रहा है, कोई वस्त्र भी आंग पे नहीं है और इतना सुंदर है। हो ना हो यही, जैसे बाल्यावस्था के राम है, हो ना हो यही भगवान हो सकते हैं। उसने उनका चित्र अंकित कर लिया, भगवान के रूप में उस बच्चे का चित्र अंकित कर लिया। अब उसको ध्यान आया कि हमें तो महाराज जी ने एक कुरूप चित्र भी बनाने बोला है, दुनिया का जो सबसे बेकार चित्र हो वो बनाने बोला है, तो अब मैं कैसे बनाऊं। वो देखते 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 उसके 20 वर्ष व्यतीत हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं कि खराब व्यक्ति कहाँ है, कहाँ ढूंढू, यहाँ जा रहा वहां जा रहा, ढूंढ रहा है सबसे खराब क्या है, बहुत सारे रास्ते में मिलते, अरे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलते चलते उसके 20 साल व्यतीत हो गए। 20 साल बाद दो पुलिस ने क्या करा, एक आदमी को जकड़ के जेल लेके जा रहे थे, उसके लटे बिगड़े हुए, शरीर मैला, कपड़े फटे, चेहरे पे दाढ़ी बढ़ी हुई। तो वो देखता है कि हो ना हो यही सबसे कुरूप व्यक्ति हो। तो कहता भैया जी रुकिए ना। बोले क्यों? मुझे आपका चित्र बनाना है, मुझे टास्क दिया गया है महाराज जी की ओर से, सबसे अच्छे और खराब का चित्र बनाना है। वो रुक जाता है, वो पुलिस उसको रोक देती, ठीक है तुम चित्र बना लो। वो जैसे ही चित्र अंकित करने जा रहा है, चित्र को अंकित करता है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो कहता है कि आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई क्या?
मैं तो सिर्फ आपका चित्र ही बना रहा हूँ और आप इतने रो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, 20 साल पहले आपने जो चित्र बनाया था भगवान का, वो भी मैं था। आज 20 साल बाद जो आप कुरूप का चित्र बना रहे हैं वो भी मैं हूँ। तो क्या हो गया ये, उसके जिंदगी में बैलेंस नहीं था। वो चित्रकार ने उसी बच्चे को भगवान के रूप में बनाया और 20 साल बाद वो जेल में जा रहा था, कारागृह में, तो उसको कुरूप बनाया। तो ये नाम कर्म के प्रकृति के कारण ये सारी चीजें होती है। उसका जीवन में बैलेंस नहीं था, संयम नहीं था, नियम नहीं था, और नाम कर्म प्रकृति बलवान है। जो भी चीज हमें मिल रही है सब नाम कर्म के कारण। जैसी बॉल आपने फेंकी थी वैसी बॉल वापस आ रही है। बॉल फेंकोगे और बोलोगे मेरे हाथ में लड्डू आ जाए, ऐसा होने वाला होगा क्या सरोज बाला जी? ऐसे होने वाला नहीं है। तो नाम कर्म की वजह से हमारा जो शरीर आकार हम देखते हैं ना, घर में एक बहन बहुत अच्छी है, एक भाई बहुत अच्छे ऊंचे पूरे गोरे है, मेरे ही घर में सब ऊंचे पूरे, मेरे पापा वगैरह सब, और मेरा थोड़ा हाइट भी कम है, कलर भी कम है। ये सब अपने अपने नाम कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुआ है। हम मम्मी को कहते थे मम्मी तुमने क्या नहीं खाई, हमारे समय संतरे नहीं खाई, क्या नहीं खाई भैया के समय अच्छा खाएगा, ऊंचे पूरे गोरे है। तो ऐसा कुछ ये नहीं। ऐसे ही मेरे भाई की बड़ी लड़की वो इतनी गोरी है कि अंग्रेज बोलते हैं सब उसको, और छोटी वाली लड़की जस्ट अपोजिट, तो इतनी वही चित्तर वही उसका कलर दबा हुआ कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या है, मतलब ऐसा वही क्यों। तो, हम कई मम्मियां देखते हैं कितनी सुंदर रहती और उनके बच्चे कई मोटे सावले, मतलब विपरीत बिल्कुल मिलते ही नहीं है, विपरीत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कोई भगवान की नहीं है जो हम भगवान को बार बार दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया वैसा बनाया, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज हमारे नाम कर्म के उदय से होती है। आज अपन ने लंबा ले लिया, खत्म करना था। नहीं ठीक आज है ना दीदी, खत्म हो गया ना, पूरा हाँ, हो गया ना। हाँ तो ठीक है। पहले का जो रहता है उसको डीप में समझना रहता है, बाकी तो सरल बस सरल हाँ, था। बाद में तो हाँ, वो इजी तो है, बस वो संवनन ध्यान और से ही समझ में संगात आ जाता है। संवनन वगैरह कठिन थे। बात के शुभ अशुभ दुस्वर सुस्वर शुभ अशुभ ये सब सरल था, इसलिए आज हमने खत्म कर दिया। बोलिए ठीक है दीदी। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो। छोटा सा प्रतिक्रमण करा दो, 2 लाइन का।